नमस्कार साथियों, आप आजकल खबर में एक नाम बहुत सुन रहे होंगे, लॉरेंस बिश्नोई का। और आप जान रहे होंगे कि किस तरीके से महाराष्ट्र में एक नेता थे बाबा सिद्दीकी, उनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। उसके बाद से ये व्यक्ति फिर से एक बार चर्चा में, पहले भी चर्चा में रहा है अपने विवाद के कारण, अपने विवाद की वजह से। लेकिन इस बार हम फिर से देखेंगे, हम थोड़ा जानेंगे कि आखिर ये कौन है, इसका शुरुआत कैसे होता है। हालांकि इसके जीवन को पढ़ना कोई आपके लिए कहें कि मार्गदर्शक तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी ये इसका जो नाम बताया जाता है सोशल मीडिया में, जो इसका नाम है वो क्या है, लॉरेंस बिश्नोई। ठीक है, क्या नाम है, लॉरेंस बिश्नोई। बहुत बढ़िया, मैं आपको समझाता हूँ। 1 मिनट, हाँ इधर मैं ले लेता हूँ। ठीक है, लॉरेंस बिश्नोई इसका नाम मिलता है, लेकिन पुलिस के रिकॉर्ड में इसका नाम क्या है, सतविंदर सिंह। उम्र क्या बताई जाती है, 30 साल के आसपास हो जाती है। पता इसका क्या है, दतरावली गांव, तहसील अबूहार में है। जिला क्या है, भजीकला है, पंजाब, मतलब पंजाब में जन्मा हुआ व्यक्ति है। केस क्या है, एएनआई की रिपोर्ट में क्या इस पर 84 एफआईआर है। सोच के देखो, ये एक भारतीय कानून व्यवस्था का एक सवाल है कि एक व्यक्ति पर 84 एफआईआर दर्ज हो जाती हैं और अभी तक उसके लिए हमने कोई ऐसे प्रावधान नहीं किए जिससे वो सबक ले सके या कुछ इस प्रकार के अपराधी सबक ले सकें। क्योंकि अभी जो हालात है भारत में, इसकी फ़ोटो लगाकर धाएं धाएं वाले गाने बजाया जा रहा है, इसको शाही और रॉयल आदमी बताया जा रहा है, इसके समाज वाले इसको क्या हीरा बता रहे हैं, हो सकता है उनके लिए हो। इस पर क्या है, 4 बार केस में क्या है, दोषी करार भी हो चुका है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरोपी एफआई दर्ज हो, 4 केसों में दोषी करार भी है। जो पहली एफआईआर होती है वो कब होती है, 11/12, मतलब बेहतरीन। इसी साल भारत वर्ल्ड कप जीता था और भाई ने उस साल शपथ ले ली थी कि अब हम इस अपराध की दुनिया में कदम रखेंगे और अपना नाम उजागर करेंगे। पहली बार जेल कब गया, 2014 में, मतलब जब मोदी सरकार आई थी। इस वर्ष ही 2014 में बीजेपी की एंट्री होती है केंद्र स्तर पर। ठीक है, 2021 में क्या है, माँ कोका लगा। ठीक है, मतलब एक एक्ट होता है, ठीक है, विद्रोह के, तिहाड़ जेल भेजा गया। और फिलहाल अहमदाबाद की क्या है, जो साबरमती जेल में बंद है। और ये वही साबरमती है जहाँ पर गांधी ने अपने आंदोलन का जिसे केंद्र बनाया। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब आगे हम चलते हैं, अगली नेक्स्ट फोटो लेते हैं। 1 मिनट, ठीक है। और चल मार्क, बहुत बढ़िया। ये देखिए आप, अब आप इसको देखिए, लॉरेंस का गैंग को देखिए आप, लॉरेंस के गैंग को देखिए। ये इसका गैंग है। इसमें एक गोल्डी बराड़ है, ये बहुत प्रमुख आदमी माना जाता है इसकी गैंग का, है ना। ये सचिन बिश्नोई है, ये काला जेठड़ी है, ये अनमोल बिश्नोई, विक्रम बराड़ है, काला राणा है। इस टाइप के क्या है, इसके अपने गैंगस्टर हैं, जेल से अपना नेटवर्क चला रहे हैं। और ये रिसोर्स जो है, मेरा रिसोर्स तो दैनिक भास्कर है, और दैनिक भास्कर रिसोर्स क्या है, ये एनआई की रिपोर्ट है। क्लियर है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका जो नेटवर्क है वो कैसे काम करता है, उसको भी समझेंगे थोड़ा सा। देखिए आप, विदेशों में कहाँ पे देखेंगे आप, कनाडा। कहाँ पर, कनाडा में। और आप जानते हैं कि हाल में भारत सरकार और कनाडा सरकार के बीच विवाद लगातार पैदा हो रहे हैं, विवाद निकल कर आ रहे हैं। वहाँ पे कल रात में ही सरकार ने तुरंत, भारत सरकार ने उच्च आयुक्त को बुला लिया है ना, जो राजदूत होते वहाँ पर। और ये अमेरिका में भी इसका नेटवर्क चलता है, दुबई में भी, पाकिस्तान में। और भारत का तो क्या है, बंदा है ही, भारत में तो रह ही जन्मे हुआ है। और भारत में इसका नेटवर्क कहाँ कहाँ है, जैसे आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, बिहार, यूपी तो भैया रह गई, राजस्थान वहाँ का समाजी है, चंडीगढ़, पंजाब में जन्मा हुआ व्यक्ति है, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, है ना। मतलब लगभग आप देखेंगे कि ये जो उत्तर भारत वाली बेल्ट है ना, यहाँ से वो अपना पूरा नेटवर्क चलाता है। ठीक, और ये भी किसकी रिपोर्ट है, एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है कि ये इसका गैंग ऐसे काम करता है। ठीक है, अगले सीन में समझते हैं। अब आप देखिए, ऐसा कहा जा रहा है कुछ लोग कि लॉरेंस बिश्नोई को बहुत सारे लोग या कि मीडिया ये कह रही है कि ये दाऊद इब्राहिम के जैसा व्यक्ति है, या इस टाइप की स्थितियाँ पैदा कर रहा है मुंबई में, है ना। तो देखेंगे कि वही इसने भी ऐसे शुरू किया, छोटे क्राइम, लूटपाट, धमकी देना, यही इसके काम है। 500 से ज़्यादा, इसके में 700 से ज़्यादा लोग काम करते हैं। ये फिरौती वसूली और फंड जुटाता था, ये तो फिलहाल धमकी से ही पैसा जुटा रहा है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अगला दाऊद हो सकता है भारत के मुंबई में। क्योंकि आपने अगर देखा होगा 90 के दशक में या 80 के दशक में जो फिल्में बनती थी, उसमें कुछ ऐसी बनती थी डाकू टाइप की फिल्में, कि आपको डायरेक्टरों को बुलाया जाता था, उनको परेशान किया जाता था और बोलते थे आप फिरौती दो, तब आपकी फिल्म रिलीज होगी। तो उसी प्रकार का ये कल्चर निकल के आ रहा है। और खबर तो ये भी आ रही है
कि कोई अभी जो मीडिया रिसोर्स बता रहे हैं, अलग अलग रिपोर्टर्स बता रहे हैं, भारतीय पत्रकार बता रहे हैं कि अगला कोई कॉमेडियन, मुंबई का बड़ा कॉमेडियन इनके निशाने पर है, भगवान न जाने कौन है। खैर सरकार से ही कहेंगे, अगर सरकार, एक बयान हो रहा है किसी बीजेपी नेता का, वो कह रहे हैं कि सलमान खान को माफ़ी मांग लेनी चाहिए। हो सकता है एक संदर्भ में बात बेहतर हो, लेकिन सलमान खान माफ़ी मांग ले और एक कौन कह रहा है, बीजेपी का नेता कह रहा है, कोई सरकार का मंत्री कहे, तो ये मूर्खतापूर्ण बात है। आपको ये कहने के बजाय ये कहना चाहिए कि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, कानून व्यवस्थित होना चाहिए। माफ़ी तो मांग ले, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये कहना कि आप माफ़ी मांग लो और पूरी कानून व्यवस्था एक व्यक्ति के आगे क्या है, पस्त पड़ी हुई है, तो वो आपको माफ़ कर देगा, ये सवाल थोड़ा सा वाजिब नहीं लगता है। और इस तरीके के बयान भी हमें निराश करते हैं कानूनी स्तर पर। हालांकि जल्द से जल्द, जहाँ तक मुझे लग रहा है, इस तरीके के मामलों में एक व्यक्ति अपनी सक्रियता दिखा सकता है, और वो है सुप्रीम कोर्ट। अगर उसने से संज्ञान ले लिया है तो फिर मामला बहुत लंबा खिंचने वाला, और वो फिर फटकार लगाएगा और फिर सरकारें जगेगी, क्योंकि वही एक व्यक्ति है जो इस मामलों में आकर सलाह दे सकता है। अब आगे देखिए, इसके बड़े केस चर्चा में कब आया, चर्चा में कैसे आता है। जैसे आप जानते हैं कि आप जब बड़ी चिड़िया पर हाथ डालते हैं तो जब आप चर्चा में आते हैं, छोटे मोटे लोगों से आपको कुछ नहीं होता है। तो इसने भी कुछ इस तरीके के क्या है, हथगंडे अपनाए। आप जानते हैं पंजाबी सिंगर हैं सिद्धू मूसेवाला का मर्डर किया, उस वक्त से लगातार चर्चा में आए। फिर बात ठंडे बस्ते में चली गई, लोगों ने नज़रअंदाज किया, मीडिया ने किया। पाकिस्तान समंदर के रास्ते ड्रग्स मंगाता है, उसकी तस्करी कराता है, और ये सब कुछ बैठकर जेल में चल रहा है। फिर आपने देखा होगा करणी सेना की जो अध्यक्ष थे, उनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी उनके घर में घुसकर, उसमें भी इसका ही नाम आया था। और आज से कुछ महीने पहले सलमान खान को धमकी भी दी और उनके घर के बाहर फायरिंग की गई थी, उसकी जिम्मेदारी भी किसने ली थी, लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी। और अब जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है, इसके बाद कहें कि इस केस को लेकर, इस व्यक्ति को लेकर बहुत कुछ बदलने वाला है। जल्द से जल्द सरकार, या कहें कि जो देश का आपका गृह मंत्रालय है, वो भी इस पर कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया देगा, और हम ऐसी आशा भी करते हैं कि देनी भी चाहिए। तो महाराष्ट्र के पूर्व जो मंत्री थे बाबा सिद्दीकी, इनकी हत्या के बाद ये मामला ने तूल पकड़ा, और अब देखते हैं मामला कहाँ जाकर अटकता है और किस तरीके की कानून व्यवस्था है। बहुत सारे सवाल पैदा करता है कि आज़ाद भारत के बाद, और जब एक ऐसे व्यक्ति जो मंत्री भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, और मुंबई जैसे शहर में, ऐसा नहीं था कि कोई सुनसान इलाका हो या रेगिस्तानी इलाके में कि हत्या की गई हो, वहाँ पर किसी की हत्या कर दी जाती है, और इस पर कानून, या कहें कि अलग अलग लोग पस्त पड़े हुए हैं। तो देखना पड़ेगा, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो इसकी गारंटी दे, सुरक्षा की गारंटी दे सबको, क्योंकि अगर एक ऐसे व्यक्ति के साथ हो सकता है तो आम नागरिक की सोच कर देखिए दुर्दशा क्या होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो ठीक लगा होगा, ये जानकारी आपको लगातार चर्चा बनी होती, तो हमें लगा इस पर काम करना चाहिए, हमने बनाया। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।